मैं सोच रहा था एक बाइक लेने की, जिसके लिए मैं ईएमआई एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं पर मैंने देखा कि लोन तो मैं ले ही रहा हूँ, चलो देखते हैं कि इस दुनिया पे पूरा कितना कर्ज है। तो मैंने एक शॉकिंग चीजें फाइंड करी हैं, आइए उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सोचो एक सेकंड, दुनिया का टोटल डेब्ट अब 300 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब दुनिया जितना एक साल में कमाती है उसका 3 गुना ज्यादा हम सब पे उधार है। सिर्फ अमेरिका का डेब्ट ही 36 ट्रिलियन है। सवाल ये है, अगर सभी देश कर्ज में डूबे हुए हैं तो पैसा किसको देना है, और कौन है जो इतने बड़े बड़े देशों को लोन दे रहा है। चलिए आज इसी डेब्ट के गोल गोल चक्रव्यूह को समझते हैं। ग्लोबल डेब्ट का स्केल। डेब्ट कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन आज की दुनिया में इसका साइज ही माइंड ब्लोइंग है। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्लोबल डेब्ट 2023 तक 360 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था, और ये सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं बल्कि कंपनीज और हाउसहोल्ड्स का भी है। मतलब हर तरफ लोन ही लोन। अब थोड़ा अमेरिका पे फोकस करते हैं। यूएस का टोटल नेशनल डेब्ट लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर है। अगर कोई हर दिन $1 मिलियन खर्च करे, 99,000 साल से भी ज्यादा लगेंगे। किसको देना है ये पैसा? लोग अक्सर कहते हैं कि चाइना ने अमेरिका को सबसे ज्यादा उधार दिया है। हाँ, चाइना के पास लगभग $757 बिलियन के यूएस बॉन्ड्स तो हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आज जापान सबसे बड़ा फॉरेन लेंडर है, जिसके पास $1.13 ट्रिलियन यूएस डेब्ट है। दूसरे नंबर पर यूके है 807 बिलियन की डेब्ट पे, और तीसरे पर चाइना। फॉरेन कंट्रीज कलेक्टिवली यूएस के लगभग 9 ट्रिलियन के बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के डेट का 70% से ज्यादा उसके अपने सिटीजन्स, बैंक्स और पेंशन फंड्स के पास है। मतलब यूएस गवर्नमेंट अपने ही लोगों से बोरो करती है। जापान का एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों अब आपको। अब जापान को देखो, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डेट है, अपनी जीडीपी का 235%। सुनने में स्कैरी लगता है, पर जापान के 88 बॉन्ड्स डोमेस्टिक होल्डर्स, बैंक ऑफ जापान, लोकल बैंक्स, इंश्योरेंस फंड्स के पास है, और उन्होंने डेट का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेन और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए किया हुआ है। इसलिए वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ टॉप पर है। कोई नहीं कहता कि जापान डूब रहा है। अब समझते हैं डेट का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। ये पूरा सिस्टम एक गोल चक्कर है। एक देश दूसरे को उधार देता है, दूसरा तीसरे को, और कहीं ना कहीं वो पैसा वापस फर्स्ट कंट्री के पास आ जाता है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड सब इस व्हील का पार्ट है। डेट एक तरह का इंजन है जो दुनिया की इकोनॉमी में घूमता रहता है। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। अब इसकी कहानी समझते हैं। अब सवाल ये है, क्या डेट लेना जरूरी है? जवाब है हाँ। अगर डेट प्रोडक्टिव चीजों में लगता है, जैसे रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, डिजिटल प्रोजेक्ट, वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव डेट या गुड डेट। लेकिन अगर वही पैसा सब्सिडीज, फ्रीबीज और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में वेस्ट हो गया तो वो बोझ बन जाता है। सिर्फ इंटरेस्ट भरते रहो लेकिन बेनिफिट जीरो। अब इसमें सबसे बड़ा रोल ना कंट्रीज क्या करती हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। तो ट्रस्ट ही डेट की फाउंडेशन है। कैसे? जब एक आम सिटीजन अपनी गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदता है तो वो इनडायरेक्टली बोल रहा होता है, मुझे अपने देश पर भरोसा है। यही ट्रस्ट इकोनॉमी का इंजन है। पर जब ये ट्रस्ट टूट जाता है, जैसे श्रीलंका या अर्जेंटीना में हुआ, तभी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है, डॉलर खत्म हो जाता है और लोगों को इन्फ्लेशन और पॉवर्टी झेलनी पड़ती है। तो डेट कोई सिंपल नंबर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ग्लोबल ट्रस्ट सिस्टम है। हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर सिटीजन भी इनडायरेक्टली इस व्हील का पार्ट है। अब असली सवाल यह है दोस्तों, जब डेट 300 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, क्या दुनिया का ये ट्रस्ट सिस्टम हमेशा जिंदा रहेगा? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे चैनल खबरी बाजार को। धन्यवाद।